हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें काफ़ी सारे मैं क्वेश्चन आपके मैं क्लियर करूंगा जो भी काउंट फंक्शन के साथ रिलेटेड आपके सामने इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी डाटा में से नंबर्स को कैसे आप सिर्फ और सिर्फ नंबर को कैसे आप काउंट कर सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं काउंट। सो आप फॉर्मूला टैब में देखते जाइए, साथ ही साथ काउंट फॉर्मूला का मैं यूज करने जा रहा हूँ। ओके, सो इसके बाद नहीं सारे के सारे जो डाटा हो गए उसको मैं सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट करूंगा। ये सारे के सारे डाटा जिसमें 6x6 का मेरे सामने डाटा एरे दिया गया है, इसको F4 के साथ मैं फ्रीज करूंगा। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर दूंगा। इस डाटा में दोस्तों मेरे सामने सारे के सारे टोटल 26 नंबर जो मेरे सामने दिए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक डायनामिक वे में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की है। अगर मैं यहाँ पर से नंबर को सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे जितने भी यहाँ पर नंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते जाएंगे। सो ये था हमारे सामने 26। दोस्तों, अगर आप इस तरह की डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं कैसे मैंने इसको बनाया, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों, अगर आपने किसी भी फील्ड सेल को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं काउंटा। काउंटा क्या करता है दोस्तों? काउंटा हमारे सामने जितने भी हमारे जो टेक्स्ट फिल जितने भी हमारे जो सेल्स फिल्ड हो गए वो सारे के सारे सेल्स को फाइंड आउट करेगा। अगर वो टेक्स्ट है तब भी उसको काउंट कर लेगा, अगर वो एक नंबर है तब भी उसको काउंट कर लेगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ओके, इस तरह से हमारे सामने टोटल 31 जो सेल थे वो हमारे फिल्ड सेल थे। ये देखिए, सारे के सारे जो सेल थे हमारे वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसने काउंट करके आपके सामने बता दिए। क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों, जो नंबर टेक्स्ट के जो सेल थे ये सारे के सारे जो 5 सेल थे वो हमारे टेक्स्ट के सेल थे, और यहाँ पर ब्लैंक सेल थे। ये वाले हमारे सामने जो 5 ब्लैंक सेल दिए गए हैं, सारे के सारे सेल्स को ऑटोमेटिकली इसने काउंट कर दिया। और फिल्ड सेल, ये 5 वाले सेल जो इसने काउंट नहीं किए, 36 - 5 जो आपके सामने 31 आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से डायनामिक वे में आप कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। अगर आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये वाले ब्लैंक सेल्स को आप काउंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। दोस्तों, बार बार मैं डाटा को जब जब सिलेक्ट करूंगा मेरे सामने काफी प्रॉब्लम आती है बार बार इसको मैं सिलेक्ट करने के लिए। मैं क्या करूंगा, एक बार सारे के सारे डाटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाकर ये वाले सेल में जाकर मैं इसको डाटा का नाम दे देता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगा तो सारे के सारे सेल्स का ऑटोमेटिकली नाम इसका डाटा यहाँ पर से सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली सारे का सारा जो डाटा है मेरा अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। आगे मैं इस डाटा को ही मैं वापस से यूज करूंगा। दोस्तों, अगर काउंट डिफरेंट ब्लैंक सेल को अगर आपने काउंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बार में आप साथ ही के साथ देखते जाएंगे। काउंट ब्लैंक के लिए हमारे सामने काउंट ब्लैंक फॉर्मूला हमारे सामने दिए गए। रेंज के लिए मैं यहाँ पर से डाटा को टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसने सारे के सारे जो ब्लैंक से वो ऑटोमेटिकली इसने फाइंड आउट करके रख लिए हैं। ओके, सो ये थे हमारे 3 बेसिक्स फॉर्मूला जिसको आप अगर आप देखना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर से यूज किया है। ओके, सो नेक्स्ट इसको आप नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज किया होगा देन ऑटोमेटिकली इसके सामने आ जाएगा। फॉर्मूला टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसके फॉर्मूला को आपके सामने रिप्रेजेंट करके दे देगा। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं कैसे आप सिर्फ और सिर्फ इसके टेक्स्ट को, जो भी मैंने यहाँ पर से टेक्स्ट ले रखे हैं दोस्तों, ये वाले 5 जो टेक्स्ट मेरे सामने दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट काउंट करके आपके सामने बता दे। अगर आप टेक्स्ट को काउंट करना चाहते हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी एक दो फॉर्मूला के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। इक्वल टू काउंट, आप फॉर्मूला फर्स्ट यूज करेंगे, देन डाटा के लिए मैं डाटा को टाइप कर दूंगा। ओके, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला मेरे सामने क्या करेगा, टोटल जो भी फील्ड सेल थे, जो भी मेरे सामने जो फील्ड सेल्स थे उसको ऑटोमेटिकली इसने फाइंड आउट करके आपके सामने बता दिया। ओके, सो
बट हमने क्या करना है, फील्ड सेल तो हो बट वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के सेल हो। तो पहले मैंने आपको ऊपर बताया, अगर आप किसी भी नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम काउंट फॉर्मूला का यूज करते हैं, बट यहाँ पर मैं टेक्स्ट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। एज इट इज इसका कोई भी फॉर्मूला हमारे सामने नहीं दिया गया, बट मैं काउंट टा फंक्शन और काउंट फंक्शन दोनों को मैं यूज करने जा रहा हूँ अपने डाटा के ऊपर। देन ऑटोमेटिकली ये मेरे को 5 टेक्स्ट जो 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों के पांचों सारे की सेल्स की जो काउंट ऑटोमेटिकली इसने बता दी। अगर आप मैं किसी भी सेल को यहाँ पर मैं टेक्स्ट नंबर को मैं डिलीट करके यहाँ पर मैं अपना दूसरा टेक्स्ट में यहाँ पर ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा और नंबर का ऑटोमेटिकली एक नंबर काउंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये डायनेमिक बन सकता है। आगे काउंट ऑल द सेल, अगर आप सारे के सारे सेल्स को, जितने भी सेल्स जो जहां पर मैंने डाटा में ले रखे हैं उसको अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों? क्या आप इस फॉर्मूला को जानते हैं? अगर आप जानते हो तो दोस्तों जल्दी से जाकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को बताएं कि कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। मैं 5 सेकंड का वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट सेक्शन का। यस, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर से यूज करने जा रहा हूँ। काउंट, फर्स्टली मैं यहाँ पर यूज करूंगा काउंट टा फंक्शन। ओके, सो देन उसके बाद टैब प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर डाटा को पास करूंगा इसको। ओके, सो देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अगर आपने सारे के सारे सेल, वेदर जो फिल्ड सेल हो या फिर वो ब्लैंक सेल हो, ऑटोमेटिकली उन दोनों के दोनों सेल्स को एड अप करके मैं यहाँ पर से आपके सामने टोटल नंबर ऑफ सेल्स को मैं यहाँ पर बताऊंगा। ओके, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला क्या करेगा, सारे के सारे जो एम्प्टी सेल्स है उसको काउंट कर लेगा डाटा में से, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको बता दिया 6x6 की जो एरे थी हमारे सामने, तो इसने ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो एरे को काउंट करके आपके सामने दे दिया 36, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये यहाँ पर 6 रोज और 6 कॉलम के एरे के साथ यहाँ पर टोटल सेल्स जो है हमारे सामने 36 आ चुके हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस सारे के सारे डाटा में से पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर की आप कितनी एंट्रीज आपके सामने आ रही है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, कंडीशन के बेसिस पे काउंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो मैं फॉर्मूला में टाइप करने जा रहा हूँ काउंट इफ। आप साथ ही के साथ फॉर्मूला बार में आप चेक करते जाएंगे दोस्तों। काउंट इफ फॉर्मूला, काउंट इफ फॉर्मूला हमें किसी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर ये उसको काउंट करके आपके सामने बताएगा। ओके, सो ये रेंज क्या होगी, जो हमारी हमने अपने वाला जो क्राइटेरिया है इसको हमने इस वाले सारी रेंज में सिलेक्ट फाइंड आउट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट को दबाते हुए डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो सारे का सारा जो फॉर्मूला, सारे का सारा जो रेंज है अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगी। F4 दबाकर इसको फ्रीज कर दीजिए। देन उसके बाद कंट्रोल और बैक स्पेस को दबाएंगे वापस से अपनी ऊपर वाली रेंज में आने के लिए। ओके, सो देन कोमा को पास करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है जो हमारा क्राइटेरिया, तो उसके लिए मैं सामने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर को मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो इस वाले डिस्ट्रीब्यूटर की जो मेरे सामने इसमें इनवॉइस की जो इनवॉइस है वो टोटल मेरे सामने 2 इनवॉइस दी गई है। ओके, सो इसी फॉर्मूला को हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी इनवॉइस की जो क्वांटिटी है, सॉरी जो रिपीटेड जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी, कितनी बार इस वाले डिस्ट्रीब्यूटर की रिपीट हो चुकी है। ओके, सो ये थी हमारी दोस्तों एक कंडीशन के बेसिस पर। एक कंडीशन के बेसिस पर होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे काउंट इफ जब एक कंडीशन लगानी है। अगर आप एक से ज्यादा कंडीशन को लगाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? सो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं काउंट इफ्स। इफ्स का मतलब एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना हो। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करना चाहता हूँ ये वाली एंट्री में कौन सी जो एंट्री है 500 से नीचे वाली एंट्री है। ओके, सो ये मैंने इनवॉइस वैल्यू की मैं यहाँ पर हमारे सामने डाटा ले रखा है। ओके, सो आपने इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर की 500 से कम कितनी एंट्रीज है हमारे सामने, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो इक्वल टू को पास करेंगे काउंट इफ्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 कंडीशन को लेना, मैं यहाँ पर से नीचे काउंट इफ्स फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा। ओके, सो क्राइटेरिया हम यहाँ पर 2 क्राइटेरिया लेंगे। पहला क्राइटेरिया जो चेक करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करेगा।
दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर से इसकी इनवॉइस वैल्यू को चेक करेगा। सो सबसे पहले मैं पहला क्राइटेरिया रेंज को मैं पास करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर से इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो सारे के सारे डाटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। F4 दबाकर इसको फ्रीज कर दीजिए। ओके, सो देन उसके बाद कॉमा को पास करेंगे। क्राइटेरिया 1 क्या होगा, हमारे सामने जो डिस्ट्रीब्यूटर वाली जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर लूंगा। F4 दबाकर इसको भी मैं नीचे की ओर फ्रीज कर लूंगा। ओके, सो दो बार मैं F4 को दबाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर से इस F वाले जो क्राइटेरिया को मैं F वाले कॉलम को मैं यहाँ पर से फ्रीज करना चाहता हूँ। ओके, सो कोमा को पास करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या होगी दोस्तों, ये वाली इनवॉइस वैल्यू में से हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी वाली एंट्री जो हमारी 500 से नीचे वाली एंट्री है। 500 से नीचे वाली एंट्री है, सो उसके लिए हम पास करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में लेस देन 500। देन उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली इसने इस वाली पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर की जो इनवॉइसेस है जो 500 से कम है तो उसके सामने ये दो वाली एंट्रीज हमारे सामने बता दी है। इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो सारी की सारी एंट्रीज हमारे सामने आ जाएगी। एक्चुअल में इसकी अगर टोटल काउंट आपने टोटल इनवॉइस को चेक करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। टोटल इनवॉइस को अगर आप चेक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैं सिंगल कंडीशन को ही पास करूंगा यहाँ पर से वापस से जो मैंने पहले यूज किया फॉर्मूला काउंटिंग फॉर्मूला। तो ये वाली जो रेंज है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, F4 दबाकर फ्रीज कर दूंगा। देन उसके बाद ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा उसकी जो रेंज को मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। टोटल इस वाले डिस्ट्रीब्यूटर की दोस्तों 3 इनवॉइसेस थी, जिसमें से 2 इनवॉइसेस जो है जिसकी इनवॉइस वैल्यू दोस्तों 500 से कम है। तो इसी को हम नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो उसकी एक्चुअल इनवॉइसेस हमारे सामने आ जाएगी, बट इस स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर जो हमारे सामने इसने बता दिया 3 में से 2 एंट्रीज इसकी 500 से कम है, 1 एंट्री 500 से ज्यादा है। ओके, सो अगर आप 500 से ज्यादा वाली कंडीशन को भी आप चेक करना चाहते हैं तो आप वापस से काउंटिंग्स फॉर्मूला को ही यूज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वाले क्राइटेरिया रेंज के लिए मैं यहाँ पर से इसको सिलेक्ट करूंगा, F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे, कोमा को पास करेंगे। फर्स्ट वाला क्राइटेरिया जो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कोमा। देन उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 होगी हमारी ये वाली रेंज इनवॉइस वैल्यू। देन F4 दबाकर इसको भी फ्रीज कर दीजिए क्योंकि मैं इस फॉर्मूला को नीचे की ओर ड्रैग करूंगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए हमारे सामने दोस्तों ये वाली मैंने डाटा सिलेक्ट कर लिया इनवॉइस वैल्यू का, बट हमने इस बार क्या करना है 500 से ज्यादा वाली वैल्यूज को हमने फाइंड करना है, 500 से ज्यादा वाली वैल्यू। तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमर्स में ग्रेटर देन 500 को पास कर दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ऑटोमेटिकली 2 और 3 टोटल एंट्री थी जिसमें 2 एंट्री 500 से कम है और 1 एंट्री 500 से ज्यादा है। ओके, इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए। अगर आप दोस्तों मान लीजिए 500 से इक्वल भी अगर चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से इक्वल को पास कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो फिर से ये वाला फॉर्मूला अपने आप ही उसको काउंट कर लेगा। अगर कोई भी एंट्री 500 के बराबर भी हो, तो भी ये वाली वैल्यू उसको ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। ओके, सो इस तरह से हम काउंट इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं एक कंडीशन के बेसिस पर। काउंट इफ फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एक से ज्यादा कंडीशन को। जितनी भी आप कंडीशन लेना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर से आगे कॉमा को पास करते हुए नेक्स्ट क्राइटेरिया को आप यहाँ पर से सिलेक्ट करते जाएंगे और क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते जाएंगे। आशा करता हूं आपने ये काउंट फंक्शन को अच्छे से सीख लिया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।